मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वे सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। जी हाँ, ये वही राघव चड्ढा है जो कल तक बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताया करते थे और आज खुद बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। तो क्या ये समझा जाए कि राघव चड्ढा भी गुंडे हैं और वो भी अब गुंडागर्दी करेंगे? सिर्फ इतना ही नहीं, राघव चड्ढा ये भी बयान दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है। एक तरफ से भ्रष्टाचारी डालो, दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। लेकिन आज राघव चड्ढा उसी वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। हो सकता है वे भी भ्रष्ट हो चुके होंगे और खुद को क्लीन करने की जरूरत महसूस हो रही होगी। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। आज की राजनीति में एक सवाल बार बार उठता है, क्या नेताओं के बयान सिर्फ चुनाव तक ही सीमित होते हैं? एक वक्त था जब राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी कहते थे और ये भी कहते थे कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारी डालो और क्लीन चिट निकलती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। लेकिन अगर वही नेता आज उसी पार्टी के साथ नजर आए तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे राजनीतिक सिस्टम पर खड़ा होता है। राजनीति में बयान कभी मरते नहीं, वे सिर्फ इंतजार करते हैं वायरल होने का। राघव चड्ढा की पुरानी वीडियोस आज सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, जहां वे खुलकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं। राघव चड्ढा कहते हैं कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, ये सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और राघव चड्ढा ये भी बयान दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है भ्रष्टाचारियों के लिए। आज वही नेता जो कल तक एक पार्टी को देश के लिए खतरा बताते थे, आज उसी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं बल्कि आपके 7 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, जिसमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह सानी शामिल है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। राघव चड्ढा का एक वीडियो शेयर करते हुए किसी ने लिखा, राघव चड्ढा से बड़ा झूठा आदमी आज तक नहीं देखा। यह आदमी जिस पार्टी को अनपढ़ों की पार्टी कहता था, आज उसी पार्टी को देश की सबसे अच्छी पार्टी कह रहा है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार राघव चड्ढा ने सफाई पेश करते हुए वीडियो जारी किया। राघव चड्ढा का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, ये सब किस मुंह से इतनी लंबी लंबी फेंक लेते हैं? पहले कह रहा था ऐसी कोई रकम नहीं बनी जो राघव चड्ढा को खरीद ले, अब खुद भागते हुए भाजपा में गया। एक भाई साहब अपना रेट 54 लगाए थे, बोल रहे थे 54 थोड़े हूं जो पलट जाऊंगा। अब यहाँ सवाल ये नहीं कि कौन किस पार्टी में गया, सवाल ये है कि क्या विचारधारा सच में मायने रखती है या सिर्फ सत्ता ही अंतिम लक्ष्य है? तो राजनीति में विचार मायने रखती है। मूल निवासी बहुजन समाज के पास ये समय एक अवसर के रूप में है, ये समझने के लिए कि बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, ये सभी एक ही विचारधारा पर आधारित राजनीतिक पार्टियां हैं। भले ही उनके काम करने का तरीका अलग हो, और ये बात फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित कई सामाजिक संगठनें बताती आई हैं। सामाजिक संगठनों के अनुभव और चेतावनियों के आधार पर मूल निवासी बहुजन समाज को अब व्यक्तियों की नहीं बल्कि विचारधारा की राजनीति को समझकर परखना होगा, क्योंकि जब नेता और दल बदलते रहते हैं तब स्थायी सिर्फ विचार और नीतियां ही होती हैं, और सही निर्णय वही है जो इन आधारों पर लिया जाए, न कि बदलते चेहरों पर। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक MNT न्यूज नेटवर्क को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।